अच्छा, अभी जब से ये खबरें शुरू हुई थी कि बिग सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है, जब प्लेयर्स हमारे वर्ल्ड कप के बाद वापस आए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं, किसी ने कोई जो है ना आके हामी नहीं भरी या जवाबदेही नहीं हुआ किसी को, ठीक है। और जो बात निकल के आई है अंदर से कि जी शहीन शाह ने, बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने पहले अपने जो कोचेज हैं उनसे कहा है कि आप रिपोर्ट दें, जो आपने इवेंट खेला है और उसमें आला कारकर्दगी आपने दिखाई है, उसकी रिपोर्ट दें हमें, भाई क्या प्लस एंड माइनस है, क्या रीजंस है, क्या है। उन्होंने एक सीधा सीधा जो है ना वो सारा मुद्दा डाल दिया शहीन शाह अफरीदी पे कि इसकी जो बिहेवियर था वो कोचेस के साथ भी नहीं सही था, कप्तान के साथ भी नहीं सही था, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो ग्राउंड में भी अपनी मनवाते हैं। और जो है ना उसका मतलब कि इन शॉर्ट उन्होंने सारा मुद्दा जो है ना आगे शहीन शाह पे डाल दिए और अपनी खराब परफॉर्मेंस को जो है ना कवर करने के लिए इसको आगे कर दिए। पहले तो आप ये बताएं कि आप वो जो पहले पोस्टर लग रही थी सोचना भी मना है और कप्तानी की कोई गेम नहीं है और ग्रुपिंग नहीं हुई, उस सब को तो वो खुल के सामने आ गई है बात कि भाई ग्रुपिंग वाकई थी। और अब इसमें शायद अफरीदी का भी बीच में थोड़ा सा किरदार आएगा। मैंने तो बात ही स्टार्ट शायद अफरीदी करनी थी। हालांकि मैं बहुत बड़ा उसका फैन, लेकिन ये है कि वो मतलब एक बच्चा ही है ना, वो कितना है क्या उसको इन्वॉल्वमेंट तो उसकी होगी, ठीक है शाहीन भी। तो क्या कहेंगे आप इस पे? पहले तो यार जी ये जो ग्रुपिंग वाली बात है ना, ये तो थी, ये तो हमसे वैसे छुपाई जा रही थी या किसी वजह से नहीं बताई जा रही थी कि ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुपिंग तो है। शाहीन शाह अफरीदी मेरी नज़र में उस वक्त से खराब हुआ है, मतलब खराब होने से मुराद ये है कि वो उसको बातें ज्यादा तब से आई हैं जब से उसको पीएसएल में लाहौर के अंदर कप्तान बनाया इन्होंने, ठीक है। कप्तान बनाने का मतलब है पीएसएल के अंदर जैसी टीमों के अंदर अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी दे दो। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि वो जो उनके एक्स कप्तान थे, उससे पहले जो कप्तान थे, उसको भी इसने ही हटाया है शाहीन अफरीदी ने, और खुद मतलब ऊपर आने के लिए। वो फिर आपको पता है एक्स कप्तान कौन थे? वो तो चलो किन की बात हो रही है? सोहेल। अच्छा सोहेल अख्तर था उसका पुराना कप्तान, लेकिन सोहेल को उन्होंने ये आपको बात किसने बताई है? सोहेल साहब ने खुद? नहीं, सोहेल ने नहीं बताई। लेकिन देखें सोहेल ने सेमीफाइनल तक पहुंचाया था टीम को, फर्स्ट टाइम फाइनल तक। हाँ। तो अगली दफा टीम सेट हो चुकी थी। उनकी खुद परफॉर्मेंसेस भी तो जीरो थी ना। नहीं, उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी नहीं, वो तो अच्छी होती तो मे भी वो हटते ही ना उसको डालते। लेकिन एक लॉबी बनाई जाती है ना शाहीन शाह, मुझे ये लगता है ना, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि पीएसएल में जब कप्तान बनाया वहां से लेके अब तक उसके बिहेवियर चेंज हो गया है, उसको बहुत सारी बातें भी आ गई हैं और उसको ग्रूम करने वाला बंदा भी आप सबको पता है कौन है, ठीक है, पीछे ग्रूमिंग के लिए। और उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, उसको ये पता है कि मैं इस टीम से मुझे बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, अगर मुझे कोई बाहर निकालेगा तो मेरे पीछे उस बंदे का हाथ है जिसने ठीक ठाक क्रिकेट खेली है, जिसका बहुत बड़ा नाम है, मुझे कैसे निकाल सकते हैं। इवन जब कई कप्तान बने उस टाइम भी उसी का हाथ था कप्तान बनवाने में भी, कि उतने आसानी से कैसे शाहीन शाह अफरीदी अचानक से उठा के कोई बंदा कप्तान बना दे। शाहीन शाह को कप्तान बनाने के बाद शाहीन शाह ने मर्जी, देखो कप्तान होता है वो अपनी मर्जी भी करता है, उसको सारा कुछ उसको कंट्रोल दिया जाता है, अब ये करो अब वो करो। मुझे लगता है उसके बाद से वो बिगड़ गया, उसको लगता है कि अब मैं कप्तान नहीं भी हूं तब भी मतलब मैं कुछ भी कहूंगा किसी से भी, तो वो बात सबसे बड़ी बात ये होती है आप कप्तान हैं चाहे नहीं, अगर आपके सर पे कोई कोच लगा दिया गया गलती से फिर हेड वो है, फिर वो जो ग्राउंड में आप इंचार्ज है, ग्राउंड से बाहर जो कुछ वो आपको बताता है, जो आपको वो टीम मीटिंग में कहता है, आपने यस सर करना ही करना है, आपने उसकी बात माननी है। एक तो वो वैसे आपसे सीनियर है, ठीक है, मैंने सुना है मोहम्मद यूसुफ के साथ भी उसकी नहीं बन रही थी बहुत ज्यादा। अब मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर के साथ आप बदतमीजी कर सकते हैं? दुनिया में जबरदस्त किस्म का वो बैट्समैन था वर्ल्ड का, ठीक है ना, उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात दी, आप कैसे उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं चाहे वो कुछ भी कह रहा हो? तो शाहीन शाह के बारे में मैं तो समझता हूँ कि उसको थोड़ा सा ना रेस्ट कराना चाहिए, थोड़ा लंबा रेस्ट कराएं। और तो वो बैन होने की भी खबरें आ रही हैं कि उसको 1 साल के लिए बैन कर देंगे। करने तो अच्छा है लेकिन आपको पता है वो बैन होगा तो पीछे कौन क्या करेगा? फिर वो पूरा पीसीबी ना हिला के रख दे। अगर ऐसा भी नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा पावरफुल है। देखा यार, मतलब शाहिद अफरीदी का कंट्रोल है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे तो ना करे। मैं समझता हूँ शाहीन शाह चूंकि उसका बेचारे का दामाद भी है, लेकिन उसको खराब करने में
10%, 20%, 30% शाहिद अफरीदी का आता है। मुदस्सिर तेरे साथ मतलब इसमें एक सवाल ये भी ऐड हो जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस को लेके हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि टीम इसलिए बुरा खेली है क्योंकि शहीन शाह ने बदतमीजी की है, तो इस पे भी नहीं, हाँ ये मैं बात करना चाह रहा था ये वाली भी कि अभी आपने जो बात की ना बदतमीजी की, ये चीज आती है टीम यूनिटी में, ठीक है। जब ये मेरा शुरू से ही मानना है कि मैं एज अ प्लेयर या कैप्टन जो मेरा ये मेंटेलिटी है कि जब आप टीम को मैदान में लेके जाते हैं ना तो समझ लें वो आपका दूसरी टीम के साथ एक ना मुकाबला है, ठीक है, वॉर है, तो आपने उसको लड़ाना है, आप सिपा सलार हैं और आपने उसको लड़ाना है। जब आपकी जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में ही जब यूनिटी ही नहीं है तो फिर आप क्या खाक लड़ेंगे। तो सिमिलरली जो मैचेस है ना उनका भी ये बात है कि यूनिटी से एक ना वो स्ट्रेंथ भी आती है, ठीक है, और अल्लाह ताला की मदद जो है ना वो भी हर टीम में आती है। अभी इंडिया की टीम में आई थिंक सो यूनिटी भी थी, टैलेंट तो था ही था सब में, स्किल थी सब में। अभी हमारी टीम अगर जाने से पहले देखा जाए ना, इस जाने से पहले भी एक सर्जरी हुई थी जिसमें बाबर आजम की जो सारे दोस्त थे उनको निकाला गया, ठीक है, और ये टीम बनाई गई और सारे कह रहे थे कि यार दिस इज द बेस्ट टीम, ये जीत जाएगी। शायद इस पैनल पे भी कोई डिसएग्री ना कर रहा हो कि वो टीम अच्छी नहीं थी, ठीक है, स्किल्स के मामले में ऑन पेपर तो वो सब अच्छे थे। आई थिंक सो यूनिटी का मैटर था, यूनिटी नहीं थी। जैसे कि हम लोग सबको पता है कि आमिर और इमाद जो है वो बाबर के साथ उस तरह सलाम दुआ नहीं थी, हेलो हाय, तो यार हालांकि इंडिया के आपने मिसाल दी यूनिटी की, उनकी पांड्या के आईपीएल में कितनी खार लगी थी, कि पांड्या को पूरी इंडिया ने जलील किया उसको, मतलब कि कभी डॉग के साथ वो जब जा रहा हो तो डॉग और क्या तो क्या उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में कह नहीं दिया था। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी जब वो टीम में आया है, जब कैसी सपोर्ट मुल्क के उस पे आई है तो फिर तो हो जाते हैं ना, फिर टीम सीधी हो गई। तो ये पहली बात तो यूनिटी की कि आपने कहा ना कि उसके बिहेवियर, किसी का भी बिहेवियर अगर टीम में सही नहीं होगा ना, कप्तान के साथ नहीं सही होगा, तो वो फिर यूनिटी पे इफेक्ट करता है और वो एज अ ओवरऑल टीम और ओवरऑल जो एक यूनिट होता है ना उस पर इफेक्ट करती है, ठीक है। और हल्का सा भी दिल में आ जाना कि यार इसको ये प्रेफर कर रहा है, इसको ये दे रहा है, तो हम एज अ ह्यूमन अल्लाह ताला ने जो है वो हसद की जो है फीलिंग हमने डाली हुई है, बस वो कंट्रोल करना ना करना ये किसी में होता है। खैर ये बात अलग, बाकी जहाँ तक ये शहीन के बिहेवियर की खबरें हैं ये तो बेहतर वही बता सकते हैं जो वहाँ हुआ है। मेरे मुताबिक तो ये आई थिंक सो अनसर्टन है, किसी ऑफिशियल ने ये न्यूज़ नहीं दी, ठीक है, ये तो लीक ही है, सही है। जिस तरह अब बासित अली उस मीटिंग में थे, ठीक है, जहाँ एक्स क्रिकेटर्स को सारों को बुलाया था, तो वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि सलमान भट्ट भी कह रहे थे कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, कि किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि शहीन ने ऐसा कहा है, ठीक है, या बाबर ने कहा है, या सॉरी वो उन्होंने कहा है कि इस तरह हमारे से गैरी क्रिस्टन ने भी कोई नहीं कहा। वो मीटिंग के अंदर वो कह रहा था मैं खुद था, वो उसका नाम क्या है, सलमान भट्ट, कह रहे हैं किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब हाउएवर ये क्या पता अलग हो या ना हो, लेकिन अगर तो शहीन है या नहीं, सारे खिलाड़ी हमारे ये 80% पीएसएल से ही आए ना, कोई एक आधा डोमेस्टिक से आया हो वो अलग बात है। yes, तो सारा कोई भी है ना, वो चाहे बाबर हो, ठीक है, मुझे मैं बाबर सब भी हम फैन है बाबर के, लेकिन वो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। किसी को डिसरिस्पेक्ट करना जो है वो बिल्कुल, एक तो आपसे वो उम्र में भी बड़ा हो, सीनियर भी हो, आप उसको लॉजिकली पॉइंट बताएं। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो उसको बताएं कि यार ये मेरे साथ मसला है, ये मैटर है। अगर आपको थोड़ा सा फेम मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो चढ़ जाए, तो ये तो बिल्कुल ही जो है ना सिखाने वाली बात है। किसी ने जस्टिफिकेशन भी नहीं दी ना, उसने स्टेटमेंट आगे नहीं दी कि यार ये वही ऑफिशियल नहीं है ना, बता रहा हूँ, ऑफिशियल चीज होती तो फिर देखिए वो जो आपने बात की थी ना बिग सर्जरी की, मोहसिन नकवी ने बिग सर्जरी कर दी ना, उसने आते शायद पहले सबसे पहले वहाब रियाज को साइड भी किया। यार आप कह रहे हो ऑफिशियल नहीं है, पूरे न्यूज़ चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही है। ऑफिशियल यही है ना कि जब तक बीसीबी से किसी ने बताया हो या किसी की ट्विटर पे कोई खबर ना आई हो तो यही ऑफिशियल है ना। नहीं ये लीक रिपोर्ट तो कभी भी आपका ऑफिशियल पीसीबी का ऑफिशियल कभी भी नहीं देगा कि जी वो तो नहीं देते ना, नहीं देंगे, वो तो अपने वो मारने की बात यार देखिए अपना बोर्ड कंट्रोल। फिर तो यूं बात बैन की भी हो रही है ना, तो जब बैन लगाएंगे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी, फिर तो पता लग जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब तक वो चीज नहीं आती तो मैं खुद अपनी पर्सनली मैं इस जिम्मेदारी समझता हूँ कि एज ए जर्नलिस्ट भी नहीं जो मैंने पढ़ा है कि आप किसी पे हमें तोहमत लगाने से अच्छा ये कि जब तक ऑफिशियल आ जाए तो बेस्ट है। एटीट्यूड से भी अंदाजा हो जाता है ना कि बंदा वो एटीट्यूड किसका ठीक नहीं है, किसका ठीक है, अगर तो किसी का भी ठीक है। मैं दो बातें भी करता हूँ, छोटी सी बात है। एक दफा शुएब अख्तर जब टीम के अंदर आया था ना, तो शुएब अख्तर क्योंकि अग्रेसिव फास्ट बॉलर था तो उसका एटीट्यूड भी वैसा ही होता था, और उसने एक दफा बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा मैं शुएब अख्तर हूं तो मुझे एज ए शुएब अख्तर ट्रीट किया करें, ना कि मुझे कोई और प्लेयर के तौर पर ट्रीट करें। मैं शुएब अख्तर हूं तो मैं शुएब अख्तर की तरह मुझे समझेगा ये शुएब अख्तर है। अगर वो शाहीन शाह अफरीदी वाकई में हमारी नजर में तो बहुत अच्छा बॉलर है, परफॉर्मर है, ठीक है, तो फिर उसको शाहीन शाह अफरीदी की तरह ट्रीट करें कि यार उसका एक अलग से माहौल होगा, एक अलग से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा,
और ये किया जाता है प्लेयरों के साथ कि जो आपके प्लेयर होते हैं बड़े खास होते हैं, जिनके साथ पता लगता है यार ये हमारे परफॉर्मर हैं, सब कुछ है, क्योंकि सबको आप एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट करे। वो तो नहीं कर सकता, वो तो किसी को भी हक नहीं है, वो तो इवन कप्तान को भी हक नहीं है कि वो अपने कोच के साथ बिल्कुल ऐसे। हाँ, कप्तान थोड़ा बहुत खिलाड़ियों पे जो पेप टॉक देते हैं, करने चाहिए, वो तो होना चाहिए, और उसको फिर आगे भी आर्ग्यू भी ना करे, कोई बात नहीं चाहिए। बाकी अगर ऐसा हुआ है, किसी खिलाड़ी ने किया है, इसको रैप अप करते हैं बात को, अगर किसी खिलाड़ी ने ऐसा किया है, चाहे वो शाहीन हो या कोई भी हो, शादाब हो, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि अगले आने वालों के लिए जो है ना वो हो सबक हो। जैसे कि वो फिक्सिंग के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ था, तो सिमिलरली इनके खिलाफ भी ऐसा होना चाहिए।